औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 4, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, होप यू विल बी फाइन। सो आपने जो लेसन नंबर 1 है होप एंजॉय किया होगा वो, तो आज हम उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। वो एक पोइम है अ नाइट इन जून, पेज नंबर 9 पर आपके बुक के पेज नंबर 9 अगर आप ओपन करें तो उस पर आपको एक पोइम नज़र आएगी अ नाइट इन जून। ठीक है, जून जो है वो बड़ा गर्मी का महीना होता है, बहुत गर्मी होती है उसमें। और नाइट रात, जून की एक रात, अ नाइट इन जून का मतलब है जून की एक रात। अब जून की रात में क्या होता है वो तो हम सब जानते हैं। गर्मी होती है, सम टाइम हवा चल पड़ती है या बारिश हो जाती है सम टाइम, तो इस तरह से। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जून की रात थोड़ी सी कम गर्म होती है, मतलब इतनी गर्म नहीं होती जितनी हमारे यहाँ पर होती है। तो ये पोइम जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। विलियम वर्ड्सवर्थ राइटर या पोइट हैं, और पोइट कहते हैं शायर को। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं ना, कुदरत की जो शाहकार हैं, जैसे दरख्त हो गए हैं, आसमान, सितारे और दरिया, परिंदे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ इनके दीवाने थे। वो नेचर यानी जो अल्लाह ताला ने चीज़ें बनाई हैं ना, नेचुरल सीन्स में मगन हो जाते थे। वो जब मगन हो जाते थे तो फिर वो पोइट्री करते थे। तो आज हम उनकी एक पोइम पढ़ेंगे जो उन्होंने बच्चों के लिए लिखी थी, अ नाइट इन जून। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड्स टू नो। वर्ड्स टू नो में सबसे पहले आपके पास है कुकू। वर्ड देखें, सबसे पहले आपके पास है कुकू, अ टाइप ऑफ बर्ड, कोयल को कहते हैं कुकू। ठीक है, गशीज है पोर्स, फ्लड्स, स्ट्रीम। गशीज कहते हैं पानी के तेज़ी से गिरने को, पोर्स। पाइपिंग है विसिंग, ट्रिपिंग, सिंगिंग। पाइपिंग का होता है आवाज़ निकालना, यानी आवाज़। सॉवरेन, सुपीरियर, लाइक दैट ऑफ अ रूलर, यानी बुलंद या बरतर, सबसे बड़ा। थ्रश कहते हैं अ टाइप ऑफ बर्ड, ये किस्म का परिंदे होते हैं। येट, स्टिल, इवन नो, यानी अभी तक। ये हमारे वर्ड्स टू नो थे। लेट्स स्टार्ट आवर पोइम। अब हम अपनी पोइम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी स्टार्ट हो रही है कहाँ से, ये देखें आप, यहाँ से पोइम स्टार्ट हो रही है। द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट। लॉन्ग बीन यहाँ पर है मतलब थोड़ी देर हुई है। सूरज को गुरूब हुए थोड़ी देर हो गई है। द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज। टूज एंड थ्रीज, दो दो या तीन तीन करके। सितारे जो हैं वो दो दो या तीन तीन करके नज़र आ रहे हैं या बाहर आ रहे हैं। द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग, या छोटे छोटे परिंदे अभी भी चहचहा रहे हैं, आवाज़ें निकाल रहे हैं या गा रहे हैं। अमंग द बुशेज़ एंड ट्रीज़। अमंग द बुशेज़ होता है झाड़ियों के पीछे, और ट्रीज़ दरख्तों में। देयर्स अ कुकू एंड वन और टू थ्रिशेस। यहाँ पर दो या ये एक तो कोयल है और फिर उसके अलावा दो या तीन परिंदे हैं। अफार ऑफ विंड डैट रशेस, ये दूर कहीं हवा की आवाज़ से। अ साउंड ऑफ वाटर डैट गशेस, या पानी के गिरने की तेज़ आवाज़। और एंड कुकू सॉवरिन कराए, और कुकू की बहुत तेज़ आवाज़, ये चीख या गाना जो वो गा रही है। फिल्स द होलो ऑफ द स्काई, उसने आसमान के गिलाफ शगाफ को भर दिया है। ठीक है, ये तो थी हमारी पोइम जो हमने पढ़ी। इसका मतलब ये है कि अभी इन शाम का मंजर है। आपने देखा होगा जब सूरज गरूब हो चुका होता है तो थोड़ी थोड़ी रोशनी होती है, इसलिए स्टार्स हमें अच्छी तरह नज़र नहीं आते, दो या तीन कहीं कहीं नज़र आ रहे होते हैं। तो ये उस वक्त का उसने मंजर बताया। भी परिंदे अपने घरों में जा रहे होते हैं, हल्के हल्के चहचहा भी रहे होते हैं, जाके वो अपने सेट हो रहे होते हैं, अपने घर में जाते हैं। तो ये उस वक्त का उसने मंजर बताया। हवा चल रही होती है उस वक्त, तो पानी जो है वो उस वक्त इतनी खामोशी होती है कि हमें हर चीज़ की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है अगर हम खामोशी से सुनें तो। ठीक है, ये थी हमारी पोइम। अब इसके हम आज करेंगे, पेज नंबर 10 पे आ जाएं तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये वाले 5 क्वेश्चन, सॉरी आज हम करेंगे पहले 5 क्वेश्चन, ताकि आपको इजीली ये पोइम समझने में समझ आ जाए। ठीक है, तो हम आज हाउ आर द स्टार्स अपीयरिंग इन द स्काई। हाउ का मतलब कैसे, आर हैं स्टार्स
सितारे अपीयरिंग नज़र आ रहे हैं या नमूदार हो रहे हैं या ज़ाहिर हो रहे हैं इन द स्काई, आसमान पर। ये देखें सितारे आसमान पर कैसे नज़र आ रहे हैं, कैसे नमूदार हो रहे हैं या कैसे ज़ाहिर हो रहे हैं। तो ये देखें हमने सेकंड लाइन जो पढ़ी थी वो इसका आंसर है, द स्टार्स आर आउट बाय टूज एंड थ्रीज। तो हम इसका क्वेश्चन से ही इसका आंसर लिखेंगे। ये देखें यहाँ से द स्टार्स आर अपीयरिंग इन द स्काई बाय टूज एंड थ्रीज, यहाँ बाय आएगा, बाय टूज एंड थ्रीज। ठीक है, तो हैव द बर्ड स्टॉप देयर सिंगिंग, क्या परिंदों ने गाना गाना छोड़ दिया? ऐसा कुछ था नहीं, हमने तो सुना, हमने पढ़ा भी कि कुकू भी सॉन्ग सिंग कर रही थी और दूसरे परिंदे भी, लिटिल बर्ड्स भी गा रहे थे। तो हम यहाँ लिखेंगे नो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नो, द बर्ड्स हैव नॉट स्टॉप देयर सिंगिंग। ठीक है, कि उन्होंने गाना नहीं छोड़ा था। वेयर आर द लिटिल बर्ड्स, अब लिटिल बर्ड्स कहाँ थे? छोटे छोटे परिंदे। ये देखें हमने पोइम में पढ़ा कि वो कहाँ पर थे? अमंग द बुशेस एंड ट्रीज़, के वो झाड़ियों और दरख्तों के पीछे थे। तो हम क्या लिखेंगे? द बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड ट्रीज़। आपके क्वेश्चन से आंसर स्टार्ट होगा, द लिटिल बर्ड्स आर अमंग द बुशेस एंड द ट्रीज़। व्हाट साउंड कैन बी हर्ड, कौन कौन सी आवाज़ें सुनी जा सकती थी उस वक्त? ये देखें मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर रेड कलर से, आपको खुद ही पता चलेगा कि हमने विंड के रश होने की यानी हवा के चलने की, वाटर गशिश की आवाज़ सुनी थी, फिर कुकुर सॉवरेन क्राई सुनी थी। उसके अलावा हमने सिंगिंग बर्ड्स की पाइपिंग यानी सिंगिंग की आवाज़ सुनी थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे साउंड्स ऑफ वाटर गशिश ऑफ वाटर, रशिश ऑफ विंड एंड कुकूज सॉन्ग एंड पाइपिंग ऑफ द लिटिल बर्ड्स कैन बी हर्ड। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट फिल्स द स्काई, किस चीज़ ने आसमान को भर लिया था या भर दिया था? तो ये देखें मैं आपको हाईलाइट करी, कुकू सॉवरेन क्राई फिल्स द होल ऑफ द स्काई, ये हमारा आंसर था। तो हम यहाँ लिखेंगे, आपका आंसर होगा कुकू सॉवरेन क्राई फिल्स द स्काई, ये आपका आंसर था। तो आज हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं, वर्ड्स टू नो किए हैं और ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन की है। होप आपको समझ आ गई होगी। तो अब इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।